नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 6-7 महीने का वक्त भले ही बचा हुआ हो, एक तरफ तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से जहां तैयारियां कर रही हैं, यात्रा कोई कर रहा है, कोई रैली कर रहा है, इन तमाम खबरों के बीच में या इन तमाम तरह की राजनीतिक गतिविधियों के बीच में बिहार को लेकर के बहुत बड़ा सर्वे सामने आया है और इस सर्वे ने नीतीश कुमार के नीचे से जमीन खिसका दी है। दरअसल बिहार को लेकर के किए गए बड़े सर्वे में दावा किया गया है कि नीतीश कुमार इस बार उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जो जदयू है वो जनता के मन से उतर गई है और तेजस्वी यादव की आंधी चल रही है। मैं कहूँ उस सर्वे के सैंपल साइज के हिसाब से या जो सर्वे की जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से सिर्फ आंधी नहीं, तेजस्वी की सुनामी आप कह सकते हैं। लगातार लालू यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस बार जो है बिहार में सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ एनडीए ये कह रहा है कि 200 के पार एनडीए जाएगा और तेजस्वी यादव को 40 पर रोक लिया जाएगा। लगातार तमाम तरह के बयान चल रहे हैं। उन बयानों के बीच में सी वोटर का एक बड़ा सर्वे सामने आया है। सर्वे में तेजस्वी यादव की आंधी दिखाई दे रही है। बिहार में जब चंद महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सबके सामने सबके मन में एक ही सवाल है कि सीएम कौन होगा। विपक्ष बार बार दावा करता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को फिर से सीएम नहीं बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नारा भी बुलंद हो रहा है, 2025 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश, इस तरह की बातें खूब कही जा रही हैं। हालांकि अब जो सर्वे सामने आया है वह नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है और एक बड़ा इशारा कर रहा है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बिहार की 41% जनता की पसंद तेजस्वी यादव है, जबकि सिर्फ 18% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने। सर्वेक्षण के मुताबिक नीतीश कुमार की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। 58% लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में काफी कमी आई है। 13% ने कहा है कि उनकी विश्वसनीयता में कुछ हद तक कमी आई है, जबकि 21% लोगों ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं देखी है। सर्वे में शामिल ज्यादातर लोगों की पहली पसंद नीतीश कुमार नहीं है। इंडिया टुडे टीवी पर दिखाई गई इस रिपोर्ट की माने तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में सीएम पद के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर सामने आए हैं। सर्वेक्षण में शामिल लोगों से जब उनकी पहली पसंद के बारे में पूछा गया तो 15% ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को अपनी पसंद बताया। 8% लोगों ने बीजेपी के सम्राट चौधरी और 4% लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद के लिए सही माना। सबसे खास बात यह कि करीब 50% लोगों ने कहा कि वो मौजूदा सरकार से नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं, जबकि 22% लोगों ने कहा कि वो नाराज तो हैं लेकिन बदलाव नहीं चाहते। वहीं 25% लोगों का कहना है कि वे ना तो नाराज हैं और ना ही कोई बदलाव चाहते हैं। हालांकि सर्वे में यह नहीं बताया गया कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, लेकिन नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता उनके लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद जारी हुए सी वोटर के सर्वेक्षण में लोकसभा में एनडीए को लगभग सभी सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। इस सर्वेक्षण में कहा गया था कि एनडीए राज्य के 40 लोकसभा सीटों में से 33 से 35 सीटें जीत सकती है। दूसरी ओर इस सर्वेक्षण में विपक्षी महागठबंधन की केवल 5 से 7 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था, जिसमें कांग्रेस और राजद शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में राजद 243 सीटों में से 75 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 74 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने अंततः नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू के साथ सरकार बनाई, जिसने 43 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 2020 के चुनाव में 19 सीटें जीती थी, जबकि लोजपा को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। जब लोगों से सवाल पूछा गया कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो ज्यादातर लोगों के लिए बेरोजगारी का जिक्र जो था उनकी जुबान पर था। 45% लोगों ने माना कि बेरोजगारी इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है और ज्यादातर मतदान उसी पर होगा। इसके बाद महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताने वाले लोगों की संख्या 11% करीब थी। बिजली, पानी और सड़कों के बारे में बात करने वाले 10% लोग थे। किसानों से जुड़े मुद्दे और भ्रष्टाचार पर सिर्फ 4% लोग वोट करना चाहते हैं। सर्वेक्षण के नतीजे ऐसे समय में आए जब नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 7 बीजेपी विधायकों को मंत्री बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने की उम्मीद है। एनडीए ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, तो महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। ऐसे में सी वोटर के इस सर्वे ने तेजस्वी यादव के लिए जहां एक तरीके से खुश करने वाली रिपोर्ट सार्वजनिक की है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की चिंता बढ़ गई है। हालांकि
इस रिपोर्ट के एक पहलू में सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है और नीतीश कुमार नंबर 2, प्रशांत किशोर नंबर 3, सम्राट चौधरी 4 और चिराग पासवान 5 नंबर पर हैं। लेकिन अगर इससे उलट देखें तो बिहार में जो कुल सर्वे साइज है उसमें से 50% लोग इसी सरकार के साथ रहना चाहते हैं, यानी कि जो बदलाव करने वाले लोगों की संख्या है वो 50% से कम है, क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको कोई मतलब नहीं कि सत्ता में कौन आए, और कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, उनकी संख्या जो है करीब 30% है। तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सबसे मुफीद व्यक्ति बनकर के उभरे हैं सर्वे में, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की सरकार में कोई बदलाव बिहार की जनता और उसमें खास करके 50% जनता नहीं चाहती है। बिहार में करीब 6-7 महीने का वक्त विधानसभा चुनाव में, वक्त में चुनाव हुए तो सितंबर में अधिसूचना, अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव संभव है। फिलहाल बजट सत्र की शुरुआत हो रही है बिहार में, और ऐसे में सी वोटर का सर्वे दिल्ली चुनाव के बाद सामने आया है। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान भी सी वोटर का जो सर्वे था वो लगभग फिट बैठा था। ऐसे में सैंपल साइज कितना है, कितने लोगों से बातचीत की गई, ये बहुत साफ नहीं है, लेकिन जो इस तरह के सर्वे होते हैं उसमें जिन लोगों से बात होती है उनकी संख्या 10, 15, 20 हजार तक की होती है, और बिहार की आबादी जो कि वोट डालती है उसकी आबादी करीब करीब 8-9 करोड़ के आसपास है। ऐसे में सर्वे अपनी जगह है, लोग अपने अपने तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए अच्छी बात यह है कि तेजस्वी यादव को खुश होना चाहिए कि बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, और नीतीश कुमार जो कि करीब 19 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं, उनके लिए खतरे घंटी सर्वे में दिखाई देती है। फिलहाल इतना ही दिखता है न्यूज़।